हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी रुक्मणी गर्भ संस्कार कक्षा की डॉक्टर शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस। शिवानी माता जी ने हमारी रुक्मणी गर्भ संस्कार की कक्षाओं को ज्वाइन किया था और आज हम उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उन्होंने इन कक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन में और जो उनकी होने वाली संतान थी उनके विषय में उन्होंने क्या अनुभव किया। और तो माता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और कैसे रुक्मणी गर्भ संस्कार के सेशंस में आपने खुद को ज्वाइन किया, कैसे आप ज्वाइन हुए इस सेशन से। मैं अमरावती की हूँ, महाराष्ट्र। और इस्कॉन में आना जाना रहता था मेरा, दर्शन के लिए वगैरह। और वहाँ पे एक बार जयभद्रा माता जी से मुलाकात हुई। और माता जी ने फिर बोला कि तब मैं गर्भवती थी एक्चुअली। 4th मंथ चालू था मेरा। तो माता जी बोले कि गर्भ संस्कार भी हम ले सकते हैं, मतलब लेते हैं हम। तो क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दो। और क्लासेस करना फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो तब माता जी ने फिर, मैं जब ज्वाइन हुई तब भगवत गीता शायद खत्म हो गई थी और चैतन्य महापुराण स्टार्ट किया था। तो चैतन्य महापुराण में उनकी लीला, वो सब कुछ पढ़ाते थे। और बीच बीच में माता जी क्वेश्चंस भी पूछते थे ताकि हम कहीं पे लॉस्ट ना हो जाए, हम रहे क्लासेस में प्रेजेंट। तो अच्छा था एक्सपीरियंस और प्रसन्न लगता था। यस माता जी। गर्भ संस्कार की कक्षा में ज्वाइन होने के पहले आपने इसके विषय में कभी सुना था या आपको कुछ जानकारी था इसके विषय में कि कुछ गर्भ संस्कार होता है या गर्भदान होता है, इस तरह से कुछ भी इंफॉर्मेशन था पहले आपको? हाँ, थी पर थोड़ी कम थी। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पर्टिकुलर महीने के बाद ही शायद गर्भ संस्कार किया जाता है, या फिर मुझे ऐसा पता था कि गर्भ संस्कार मतलब पूजा रहती है बस। अच्छा। पर फिर मतलब माता जी से मिलने के बाद पता चला कि गर्भाधान भी एक संस्कार ही है और वहां से चालू कर सकते हैं एक्चुअली। और पढ़ना और अपन जो पूरा गर्भावस्था में जो जो करते हैं, जो जो चीजें करते हैं, जो जो पढ़ते हैं, वो सब कुछ गर्भ संस्कार ही रहता है। तो तब मुझे पता चला वो, मतलब थोड़ा मिसकंसेप्शन था जो क्लियर हो गया था। माता जी, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि बहुत सारे, जैसे अभी हम देखते हैं, अभी बहुत से लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं होता है। तो ये एक बहुत, आपको क्या लगता है कि जो ये कक्षाएं है इसके माध्यम से जो नई पीढ़ी है उन्हें जानना चाहिए और ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? आपको क्या लगता है माता जी अपने अनुभव के द्वारा? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इस वर्ल्ड में अभी मतलब मेंटली स्टेबल एनवायरनमेंट बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। और फिजिकल से ज्यादा मेंटल एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ती है। मेंटली ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। तो उस मेंटल पीस के लिए एक ही चीज है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी को अपन अगर प्राधान्य देते होंगे अपन, तो वो मेंटल पीस ज्यादा जल्दी लाता है लाइफ में। और गर्भावस्था में स्पेशली मेंटली पीसफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी, पढ़ना अच्छा रहता है। क्योंकि मेंटली पीसफुल रहेंगे तो फिर बच्चा भी पीसफुल दिखेगा फिर। क्योंकि मैं वो अनुभव कर रही हूँ अभी। मेरी बच्ची को देख के ही ऐसा प्रसन्न लगता है और पीसफुल लगता है ऐसे। वो भी ऐसा ज्यादा चिड़चिड़ नहीं करती है, मतलब पीसफुल लगती है थोड़ी। शेयर किया कि आपने जो फॉलो किया अपने प्रेगनेंसी के दौरान वो आप अपने बच्चे में अनुभव कर पा रहे हैं। उसके पास आपको पॉजिटिविटी, एक जो ऑरा होता है, पॉजिटिविटी आपको फील होती है क्योंकि आपने हाँ, शास्त्रों का श्रवण किया है, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण किया है, स्तोत्र का श्रवण किया है। तो डेफिनेटली बच्चे में वो ट्रांसफर हुआ है। जी माता जी। ये बहुत सुंदर आपने पॉइंट शेयर किया सभी माताओं के साथ में। माता जी, यदि आपकी प्रेगनेंसी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में यदि हम चर्चा करें तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बारी मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनली भी हम अप्स डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अभी कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं हार्मोन्स के कारण। तो मन क्लासेस ये आप ज्वाइन करते थे तो उन्हें जो मूड स्विंग्स है या कुछ भी इमोशनली है उन्हें संभालने में आपको हेल्प हुआ, आपकी मदद हुई क्लासेस के थ्रू अपने मूड्स बहुत। को संभालने में? जी। हाँ, मूड स्विंग्स तो मोस्टली मुझे हुए ही नहीं। एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा मुझे।
मतलब हम्म। इजीली पीसफुल था सब। मुझे जब ऐसा लगता था कि अब थोड़ा सा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं माला लेके बैठ जाती थी, मैं जाप करना चालू कर देती थी। एक माला, दो माला तब किया, क्योंकि तब थोड़ा सा वर्किंग नहीं थी मैं। मैंने खुद को टाइम देना ज्यादा जरूरी समझा, और स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा लीन हो गई थी मैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि 9 महीने थे और मुझे करके देखना था, और मुझे बहुत मजा आ रहा था वो करने के लिए, अच्छा लग रहा था करने के लिए, इसलिए एक्चुअली कर कर सकी। और एक्चुअली जयभद्रा माता जी ने मैं बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया, और मतलब डायरेक्शन दी। मतलब करना है पर किस डायरेक्शन में करना है, तो उन्होंने बताया वो कि इस डायरेक्शन में वर्क करना है। यस तो माता जी। प्रैक्टिकल स्विंग्स वगैरह होते हैं इसी के हम्म। लिए, वो इनर पीस लाने के लिए ये जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जी माता जी। तो माता जी जैसे क्लासेस में बहुत सी चीजें, जैसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान डाइट होती है और बहुत सारी हम्म, चीजें वो हम डॉक्टर के थ्रू जान लेते हैं, पर एक जो इनर पीस की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्लासेस हम्म, में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इनर पीस माता जी हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू ही मिल सकता है। हम कुछ भी कर ले बट इनर पीस उसी से मिलेगा आपको। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू आपको कैसे इनर पीस मिला, आप क्या करते थे उसके लिए, कक्षाओं में आपको क्या बताया जाता था कि आप जो है इनर पीस आपको मिले, आपने क्या एक्टिविटी अ, किया इस दौरान? हमारा 7:30 बजे रोज क्लास रहता था। उसमें माताजी चैतन्य महापुराण पूरा हम पढ़े। वो बहुत बड़ा बुक है, वो सारे हम्म। स्कंद हमने पढ़े। और उसमें माताजी वो क्वेश्चंस वगैरह पूछ के हमें एंगेज करके रखती थी क्लासेस में। माला जाप करती थी मैं पर्सनली, मतलब 2, 3, 5 माला पे गई थी मैं तब, 9 महीने तक। और अपना प्रहलाद महाराज के जो शिकवन करके, एक्चुअली मैं मराठी, तो मेरी मदर टंग मराठी है, तो हम्म। मराठी में बुक्स ज्यादा पढ़े मैंने। भगवत गीता पढ़ी मैंने मराठी में। हम्म। और श्लोक नहीं याद रहे, मतलब याद नहीं हुए मुझे श्लोक, पर पढ़ी मैंने वो, इसका ट्रांसलेशन पढ़ा। प्रहलाद महाराज का वो शिकवन पढ़ा। और माला क्लासेस। और बीच बीच में हमारा इस्कॉन टेम्पल के बाजू में बुक्स का वो स्टोर है, तो हम्म। वहां से ऐसे छोटी बुक्स लेती रहती थी और पढ़ती रहती थी अलग अलग। उसमें जी कृष्ण माता जी। लीला की जो मैंने कंप्लीट पढ़ी, कृष्णा करके बुक है वो भी बहुत हम्म। सुंदर है। वो सबने पढ़नी चाहिए एक्चुअली, सुंदर बुक है वो भी। अ, तो बुक्स में ही मोस्टली मैं एंगेज रही, बुक्स पढ़ने में। यस तो माता जी। उससे मतलब वो अलग ही दुनिया बन जाती है जब हम बुक्स में अपना हम्म। पूरा मन डाल देते हैं। यस। और वो भी है मतलब सब बुक स्पिरिचुअली तो। बुक्स भी डिपेंड करती है माता जी। जैसे आपने बोला आपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़े, आपने पुस्तकें पढ़ी, भगवान की लीला है, उनके भक्तों के विषय में लीला है, तो माता जी वो जो इनर पीस है वो स्पिरिचुअल एंगेजमेंट से आपको स्पिरिचुअल, मिला। हाँ वही, यस मतलब माता जी। बुक्स जो जानना था वो स्पिरिचुअल था। जी माता जी। तो ये बहुत सुंदर जर्नी रहा माता जी, आप इतने सारे इतने सुंदर पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम इस दौरान अपने इनर पीस को मेंटेन रख सकते हैं। राइट। तो माता जी जैसे यदि बात करें बेबी कनेक्शन की, यदि हम बात करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे ग्रोथ होता है, जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़ते हैं, आपको बेबी से कनेक्शन डेवलप करना होता है। तो आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी से जो गर्भ संवाद होता है, गर्भ संवाद हाँ। करना, शास्त्र सुनाना उसे, जैसी ऐसी एक्टिविटीज आपने किया था, तो उसका क्या प्रभाव रहा आपके बच्चे के ऊपर? अ, गर्भ संवाद करती थी मैं 6 मंथ के बाद, डेली चालू कर दिया था। पेट पे हाथ रख के, मतलब जयवेद्रा माता जी ने ही सिखाया था कि पेट पे हाथ रख के उसके साथ बात करना, उसको एक नाम से पुकारना, जो कि मैं अभी भी उसको उसी नाम से पुकारती हूँ। मतलब उसका नाम अलग है पर उसको मैं अभी भी उसी नाम से पुकारती हूँ मेरी बच्ची को। और उसके साथ जब मैं बात करती थी तब लिटरली मुझे फील होता था कि वो भी मुझसे बात करना चाहती है। और वो हिलती थी, वो रिस्पॉन्ड करती थी उसके ऊपर। जब मैं माला जाप करती थी तब उसकी एक्टिविटीज बड़ी रहती थी, मतलब वो किक करना वगैरह जो मैक्सिमम एक्टिविटी करती थी वो। तब मैं, जब मुझे जो चीजें इंटरेस्टिंग लगती थी पढ़ने में वगैरह,
या फिर माला जाप करते टाइम, तो तब उसकी एक्टिविटीज मुझे बहुत ज्यादा फील होती थी पेट में। और पेट से बाहर आने के बाद भी मतलब बहुत बार मैं उसको इस्कॉन लेके गई हूँ। हर संडे को वहां पे कीर्तन होता है 7 बजे। तो उसमें भी वो बहुत एंजॉय करती है। मतलब वो सादे गानों पे नहीं नाचेगी ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, पर वो कीर्तन पे वगैरह नाचती है। मतलब वो एंजॉय करती है वो सारी चीजों को। तो यस माता फर्क जी। दिखता है, थोड़ा सा अलग है उसका। और थिंकिंग प्रोसीजर भी थोड़ी अलग है, सोचती है। मतलब इतने छोटे इस पे मुझे बहुत उसका मतलब आश्चर्य होता है कि कैसे ऐसे सोच के काम करती है। हम्म। मतलब खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करती है, हम्म। जो कि रेयर है थोड़ा सा। मतलब मैं बहुत बच्चे देखती हूँ, हम्म। हमारे क्लिनिक में भी आते हैं बच्चे, पर थोड़ा फर्क दिखता है जी माता जी। बिहेवियर में। जी। तो जी माता जी, आप बहुत अच्छा एक पॉइंट हमें बताया कि स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, शास्त्र अध्ययन करने से, मंत्र उच्चारण करने से, जप करने से जो है बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। गर्भ संवाद करने से बच्चों को एक अटैचमेंट, आपसे वो बात करना चाहते हैं, राइट? तो आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं, हर तरह से आपको जो है आपकी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यदि हम कहें तो। राइट माता जी। जी। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। यस, तो माता जी जैसे क्लासेस के बाद में आपने अपनी डाइट को, रूटीन को और लाइफस्टाइल में फिर क्या चेंजेस किए? जैसे प्रेगनेंसी के बाद में पूरा आपका रूटीन सब कुछ चेंज हो जाता है, तो आपने क्या चेंज किया अपने रूटीन में, डाइट में? आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे हमें? हाँ। सात्विक जेवण, खाना। सात्विक खाना मतलब नॉनवेज तो मैं वैसे भी खाती नहीं हूँ। हम्म। मैं पहले से ही वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। और माता जी ने बस मुझे लहसुन और कांदा खाने के लिए मना किया था, हम्म। तो वो बंद किया था मैंने 9 महीने। पर फिर बाद जी। में ऐसा होने लगा कि फिर सबको लगता था, इसलिए फिर वो फिर से चालू करना पड़ा मुझे आफ्टर 9 मंथ्स। पर 9 महीने तक मेरा खाना अलग बना देती मैं, तो ओके। सात्विक था। वो दो चीजें छोड़ के और बाकी मुझे नौशिया वगैरह कुछ नहीं था, वॉमिटिंग का भी कुछ नहीं था। तो खाना सब खाती थी मैं, उसमें कुछ परहेज नहीं था मतलब। पर ये लहसुन और कांदा वो छोड़ के ओके। वो जी माता जी, डाइट मतलब बस। आपने सात्विक लाइफस्टाइल जो है फॉलो किया, अपनाया, और उसका जो भी हम देखते हैं उसका बहुत प्रभाव हुआ है आपके बच्चे के ऊपर। हाँ। जी माता जी। तो माता जी जैसे एक प्रेगनेंसी की जर्नी जो रहती है मदर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो हर चीज फील करती है पूरे 9 मंथ तक, पूरी सारी चीजें, डेवलपमेंट बेबी का हर चीज, हर मूव वो जो है फील करती है। तो माता जी प्रेगनेंसी के दौरान आप जो है फैमिली और हस्बैंड का जो सपोर्ट रहता है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कि यदि ये क्लासेस आप ज्वाइन करते थे तो आपको फैमिली मेंबर्स और आपके जो हस्बैंड हैं उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, वो हम बहुत जानना सपोर्टिव चाहते थे। हैं। और इस्कॉन में हम दोनों साथ में ही गए थे। हम्म। हम दोनों साथ में हमेशा जाते थे वहां पे। तो हमें जब ये सब कुछ पता चला तब मेरे हस्बैंड और मैं साथ में ही थे तब। हम्म। तो मतलब उनका इनिशिएटिव था कि हाँ हम करके देखते हैं हम्म। कि ये कुछ अलग लग रहा है। मतलब हमें जो कॉन्सेप्ट पता है गर्भ संस्कार की पूजा ये वो, एक्चुअली मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत बड़े नहीं है पूजाज वगैरह की। और हम्म। उनका ऐसा हम्म। कहना है कि उनका भी वही कहना है कि जो हम देखते हैं या फिर जो हम सुनते हैं वो ज्यादा अफेक्ट करता है हम्म। रादर वो पूजा। क्योंकि पूजा भी करते हैं तो वो जो मंत्र वगैरह बोलते हैं वो पंडित जी बोलते हैं, भले ही हम हम्म। सुनते हैं वो जो क्लियरली सुनाई नहीं देता बहुत बार। हम्म। तो उससे होम हवन करना वो अलग चीज है। और हम्म। अगर गर्भ संस्कार करना है तो उनका वो जो माता जी ने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि पढ़ के ज्यादा इफेक्ट होता है, तो वो हम्म। उनको अच्छा लगा था कि ये कुछ तो प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं अपने को। तो और मेरे जो ससुर जी है वो खुद एक हम्म। वारकरी है। तो हम्म। वैसे भी हमारे अभी भी शाम को 7 बजे हरिपाठ लगता है। तो हम्म। मैं अभी भी हरिपाठ सुनती हूँ। मेरा वो भी मतलब मेरा लर्न है वो। हम्म। मतलब स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऑलरेडी मेरा मायके में भी मेरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था। मतलब बहुत सारी हम्म। ऐसे स्तोत्र या फिर हम्म। स्तुति रहती है बहुत सारे भगवान की। वो सब बहुत सारी चीजें याद है मुझे हम्म। बिना देखे। मतलब लर्न है मेरी, तो हम्म। ऑलरेडी बैकग्राउंड। तो मुझे कुछ ऐसा स्पेशल समझाना नहीं पड़ा किसी को। सब लोग हम्म। साथ में थे कि हम्म। साथ में करेंगे।
एक्चुअली एक पॉइंट के बाद मेरी सासू माँ, मेरी मम्मा, मेरी बहन, सब लोग वो क्लासेस करने लगे थे। जी माता जी। तो मतलब फैमिली सपोर्ट ही होती है, तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपकी इस जर्नी के दौरान। यदि फैमिली हाँ सपोर्टिव रहती है तो वो पार्टिसिपेट करती है आपकी इस जर्नी में। वो भी खुद को जो है मानती है कि हाँ, जो फैमिली मेंबर आ रहा है वो हमारा जो है खुद का फैमिली मेंबर है, तो वो भी इंगेजमेंट उनके साथ में रखते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और आपको भी एक सपोर्ट मिलता है। तो माता जी ने जैसे बताया, उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, ऑलरेडी जो है भक्त फैमिली में से है वो, तो उन्हें बहुत सपोर्टिव हस्बैंड ने भी किया, उनकी फैमिली मेंबर्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक माता के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है और जो प्रेग्नेंट है, उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट। यस माता जी। माता जी, जैसे हमने आपकी पूरी जर्नी के बारे में बात किया, अच्छा रहा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। तो आफ्टर डिलीवरी उसके बाद में आपको क्या लगता है, ये सारा एक्सपीरियंस और क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में, कि ये जो क्लासेस है इसमें से जो गाइडेंस आपको मिल रहा है वास्तव में हेल्पफुल रहा है आपको? हाँ, गाइडेंस बहुत अच्छा था। गाइडेंस वास्तव में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि हम्म। ये जो हमने किया, 9 महीने जो मैंने किया, उसका रिजल्ट मुझे 9 महीने के बाद दिखा एक्चुअली। हम्म। जो मेरी बच्ची में उसका आईक्यू लेवल मुझे अच्छा लगता है, मतलब उसको बहुत बार चीजें समझानी नहीं पड़ती है। हम्म। वो उसके एज के अ, मुकाबले में बहुत ज्यादा समझदार लगती है मुझे। हम्म। और एक बार बताने से समझ जाती है। और मतलब चंचल ऐसा मन नहीं लगता उसका, शांत मन लगता है। हम्म। चंचलता कम लगती है चंचल, पर ऐसा कंट्रोल्ड है सब कुछ, ऐसा हम्म। कंट्रोल्ड है उसका। कभी भी कुछ भी कर देना, कभी भी रो देना, ऐसा अनिश्चित ही नहीं है। हम्म। मतलब शांत स्वभाव की है, अच्छी है। और हम्म। दया है उसमें, मतलब हम्म। अ, प्राणी मात्र के लिए। स्पिरिचुअली उसको बताना नहीं पड़ता कभी कि तुझे हाथ जोड़ना है, तुझे नमस्कार करना है, तुझे प्रार्थना करनी है। हम भगवान के पास बैठ गए कि आके बैठ जाती है बाजू में, करने लगती है हम्म। अपना, वो भी कुछ तो गाने लगती है। और कुछ हम्म। सुना तो जल्दी उसको लर्न हो जाता है। हम्म। मतलब उसके एज के हिसाब से मुझे उसमें ज्यादा प्रोग्रेस दिखती है। जी माता जी। जी मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो एज है आपकी बच्ची की उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा शार्प है, जो है उसका आई की लेवल ज्यादा है, और जो है स्पिरिचुअल जो है एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व है। जो हम देखते हैं इन्वॉल्व रहे। जनरली कि छोटे बच्चे नहीं होते इजीली, बट जो गर्भ संस्कार का प्रभाव है वो अभी आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा स्पिरिचुअली भी जो है एक्टिव है, भगवान की हाँ सेवा में भक्ति करने में उसका मन है। तो ये हाँ सभी जो है आपने जो एक्टिविटी किया 9 मंथ के दौरान, ये सभी का जो प्रभाव है अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक। जैसे आपने कहा कि आपको जो गाइडेंस मिला था वो आपको बहुत हेल्पफुल रहा आपकी पूरी जर्नी के दौरान, और आफ्टर डिलीवरी भी आपको बहुत हेल्पफुल रही सारी चीजें जो आपने 9 मंथ प्रैक्टिस किया था। तो माता जी, एंड ऑफ द सेशन में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस के द्वारा आपने जो स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस किया, आपने जो भी जो है क्लासेस के दौरान आपने अनुभव किया, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो माताएं जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी का प्रयास कर रही है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपना स्ट्रेस फियर जो फील कर रही है उसे कम कर सकती है, और क्या आप गाइड करना चाहेंगे उन्हें कि क्यों रुक्मणी गर्भ संस्कार को ज्वाइन करना चाहिए, गर्भ संस्कार की क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट होता है, एक शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे क्यों जरूरी है ये? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में सात्विकता की बहुत जरूरत है, मुझे ऐसे लगता है। हम्म। और सात्विकता तभी प्राप्त होती है जब हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइन होते हैं लाइफ में। हम्म। क्योंकि यही जरिया है जिसकी वजह से हम अपने एक्चुअली हमें अपने आप में अगर पीस ढूंढना है, खुद में अगर कुछ ढूंढना है, तो स्पिरिचुअली हम ढूंढ सकते हैं। हम्म। और अगर अपने को एक पॉइंट के बाद स्पिरिचुअली जब हम प्रोग्रेस करते हैं, वो जर्नी जैसे जैसे आगे आगे जाते हैं हम, वैसे वैसे अपने को और ज्यादा प्रसन्न फीलिंग, अंदर से ही प्रसन्नता आती है अपने आप से ही।
और अपन हम्म जितना प्रसन्न रहे गर्भावस्था में, मुझे ऐसा लगता है, तो हम्म अपनी संतान ही प्रसन्न ही लगेगी। और हम्म उसमें भी ऑलरेडी वो सारी चीजें बेसिक तो हम उसको तैयार करके दे रहे हैं कि हम्म स्पिरिचुअली इंक्लाइन होके और प्रसन्नता अपने आप में लेके उसको, हम्म वो तो दे रहे हैं अपन की एक बेस उसका तैयार हो रहा है उसकी वजह से। तो हम्म उसको भी लाइफ में आगे जाके वो भी एकदम फियर सिचुएशन में या फिर अ, किसी सिचुएशन में ऐसे पड़ जाए कि जहाँ पे उसको ऐसा लगे कि अभी निकलना थोड़ा कठिन है, हम्म तो तब वो ऐसा अटके ना कहीं पे, हम्म उसको राह सरल दिखे एकदम। हम्म तो उसका माइंड उतना क्लियर करेंगे अपन ये सारी चीजें करके। और वो सारी चीजें अपन करना भी है, और गर्भावस्था होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उसको भी वो सारी चीजें करने के लिए बोलना है। हम्म तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, मतलब उसके लाइफ में भी अपने को स्पिरिचुअलिटी का टिंच डाल के देना है कि भाई ये तो करना ही है अपने को। मदर जो माताएं प्रेग्नेंट है या प्रयास कर रही है कंसीव करने का, तो आप क्या सलाह देना चाहेगी उनको कि मतलब ये कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इस जर्नी में जुड़ना चाहिए गर्भ संस्कार की कक्षाओं से? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, और सच में जुड़ना चाहिए। क्योंकि ये क्लासेस का एक्चुअली अंदर से क्या लगता है ये सब कुछ सुनने के बाद, हम्म ये सब कुछ ना मैं एक्चुअली वर्ड्स में नहीं बता सकूंगी। ये जब हम्म सुनते हैं, जब अवस्था में होके वो वुमन वो सारी प्रोसीजर के अंडर जाती है, तब उसको अंदर से ही अच्छा लगने लगता है। मतलब हम्म इसको शब्द नहीं है बताने के लिए कि ये कैसा लगता है। अगर हम्म ये सब करेंगे, ये सब कुछ सुनेंगे, वो माता जी जो जो गाइड करती है वैसा वैसा अगर करेंगे, तो एक अलग ही मतलब वो करने की इच्छा होती है, अपने आप ही हम्म करने की इच्छा होती है। तो अपने आप ही सोचते हैं अपन कि अभी इसके आगे आगे अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद माता जी अपने को क्या बताने वाली है। हम्म तो अच्छा, मे बी मैं बताने में मैं उतना अच्छा नहीं बता पा रही हूँ शायद, पर अगर ज्वाइन करके देखोगे तो 1-2 महीने के बाद अपने आप ही पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ तो। जी माता जी, मतलब प्रैक्टिकली वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे ये चीजें? माता जी का मतलब हर चीज पे अगर कुछ हमें अड़चन आई तो हम उनको कॉल लगा के पूछते थे, या फिर उनको मंदिर में जाके मिलते थे। मोस्टली मैंने जब तक मेरा हो सकता था 7th मंथ तक, मैं हर संडे को इस्कॉन जाती थी हम्म कीर्तन सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए वगैरह। फिर बाद में 8th मंथ के बाद मेरा वेट गेन बहुत हो गया था एक्चुअली। तो फिर मेरे को ना बहुत जल्दी मैं थक जाती थी, इसलिए मैं ज्यादा फिर, हम्म तब मेरा थोड़ा सा एक्टिविटी स्लो हो गया था, तो मेरा ना थोड़ा सा घर से बाहर निकलना भी कम हो गया था। हम्म तो उसके पहले तक मैम के माता जी के साथ मैं कांटेक्ट में थी। 8वें 9वें महीने में भी कॉल पे हम इस पे थे, कांटेक्ट में थे। हम्म उन्होंने एक्चुअली बच्चा होने के बाद उसके कान में मंत्र बोलना वगैरह सब कुछ बता के रखा था। मतलब माता जी वैसे गाइड करते थे हम कॉल पे भी, अगर हम्म नहीं मिलना हुआ। उनके साथ एक हम्म अलग ही बॉन्ड बन, मतलब अभी हम्म भी है वो, हम्म अभी भी मतलब मतलब हाँ दर्शन बोलिए करने माता के लिए जी। पहले वो, मतलब माता जी आप हो कि नहीं यहाँ पे, या फिर आप कब आ रहे हो, तो फिर आपके साथ भी मिलना हो जाएगा। हम्म ऐसा मतलब एक बॉन्ड बन गया है। जी माता, जय भद्रा माता जी, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी दोनों। अभी तक जो है आपको गाइड करते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली उनसे पूछते हैं, मतलब आपको पूरा सपोर्ट दिया है उन्होंने हर चीज का, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, हाँ एज अ एक मदर की भांति हो, या हाँ एज अ एक सिस्टर की भांति हो, मत, हर तरह से एज अ डॉक्टर की भांति हो। हाँ हाँ हाँ। बात करते ही ऐसा सुकून मिलता था कि भाई है अपने साथ कोई तो भी, हम्म। मतलब अपना सा लगता है थोड़ा सा। जो हमारे सेशंस है उसमें जो है डॉक्टर जय बद्रा माता जी का सेशन आपको सबसे अच्छा लगा, और उनका गाइडेंस आपको बहुत अच्छा लगा। तो माता जी थैंक यू सो मच, आपने ये इतना सुंदर अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर किया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने अपना समय निकाला। आप आपको भी धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू लिया। मोस्टली मेरी बातें सुन के अगर कोई 2-3 महिलाएं भी करती होगी तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और ये आप लोग गर्भ संस्कार की क्लासेस ले रहे हो, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब हम्म इससे बहुत अच्छी चीजें हो रही है। तो एक्चुअली धन्यवाद आपको करना चाहिए हमें।
जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो एंड ऑफ द सेशन में हम यही कहना चाहेंगे, जो ये कक्षाएं है, ये कक्षाएं का जो संचालन है डॉक्टर जयभद्रा माता जी करते हैं, जो इस्कॉन अमरावती से कनेक्टेड है, उनके द्वारा किया जाता है, और बहुत ही सरल और प्रेरणादायक तरीके से माताओं का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे कि आज के सेशन में हमने जाना शिवानी माता जी से। और समय समय पर हमारी सेशंस में अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा भी आपको विशेष सत्रों का जो है सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको आमंत्रित किया जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, या कोई आपको भक्तिमय, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसमें पूछ सकते हैं। व्यवहारिक मार्गदर्शन भी आपको दिया जाता है। तो यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, रुक्मणी गर्भ संस्कार क्लासेस से, तो कमेंट में दिए गए ग्रुप के लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक फॉर्म है, उसे फिल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो क्लासेस है एवरी सैटरडे एंड संडे 4:30 PM आफ्टरनून होता है। तो आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी आमंत्रित हैं इन कक्षाओं में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।